हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड बनाना सीखेंगे और समीकरण बनाना सीखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए। 100% आप एक ही वीडियो में गुणनखंड कैसे बनाते हैं और समीकरण कैसे बनाते हैं उसको सीख जाएंगे। क्योंकि आप जब इन दोनों के प्रश्नों के हल को देख लीजिएगा तो 100% आपके सामने कोई भी गुणनखंड का प्रश्न आएगा उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, या कोई भी समीकरण का प्रश्न आएगा तो उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 10x है प्लस 25 है। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, तो देखिए, तो इसका गुणनखंड तो निकालेंगे ही, लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे समीकरण है x/2 प्लस x/3 बराबर 10। ठीक है, इसको हल करके हमको मतलब x का मान निकालना है। समीकरण में हमको क्या होता है, हमेशा x का मान निकालना होता है। तो इसको हल करके हमको x का मान निकालना है और इसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो चलिए हम इसका पहले गुणनखंड निकालते हैं, फिर इसको हल करके हम इस समीकरण को हल करके हम x का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो सबसे पहले गुणनखंड बनाने में आपको क्या करना है, जो अचर पद है, अचर पद क्या है, 25 है। ठीक है, अचर पद कितना है, 25 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 का साइड में कहीं क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो 5 टाइम लगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 5 गुना 5। ठीक है, तो देखिए हम इसका एलसीएम क्यों लिए, अचर पद का एलसीएम क्यों लिए इसको समझिए। तो देखिए हम जब भी गुणनखंड को सॉल्व करते हैं ना, तो हमको दो ऐसे मानों का ज़रूरत होता है जिसको जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, और गुना करने पर इतना आना चाहिए। मतलब सीधा सीधी समझिए कि जोड़ने पर इतना और गुना करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, हमको इसका गुणनखंड तोड़ के दो मान निकालना रहता है। तो देखिए हम 25 का गुणनखंड तोड़े तो क्या आया, 5 गुना 5। ठीक है, तो देखिए 5 गुना 5 के अगर मान से बनाते हैं तो क्या होगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 5 और 5 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जोड़ने पर इतना मतलब 10 के बराबर आ रहा है और गुना करने पर 25 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 5 और 5 के मान से बनाएंगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस ई वाला 5। ठीक है, 5 फिर एक्स दीजिए, फिर ये 5 प्लस 5x। ठीक है, मतलब 5 गुना 5 के मान से बना है। ठीक है, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 और 5 का 5 से गुना होगा तो 25। यानी कि इसका जो हम गुणनखंड तोड़े हैं तो उसमें दो मान निकला है। ठीक है, 5 गुना 5 जिसको जोड़ने पर इतना के बराबर आ गया और गुना करने पे इतना के बराबर आ गया। तो ये हो गया, और उसके बाद प्लस 25 है तो हम प्लस 25 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉमन कैसे लेते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इसको भी हम बहुत आराम से समझेंगे कि कॉमन कैसे लेते हैं। चलिए इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, सुविधा हो। ठीक है, तो देखिए कॉमन हम किसको लेते हैं, तो कॉमन उसी को लेते हैं जिसका उभयनिष्ठ दोनों में उपलब्ध हो। मतलब देखिए ये बीच में क्या है, ये प्लस है और प्लस से पहले ये एक्स है, मतलब कि एक्स स्क्वायर है, और ये 5x है। तो देखिए 5 अगर लेते हैं कॉमन तो 5 से कटने वाला इसमें है, लेकिन 5 से कटने वाला इसमें नहीं है, तो हम 5 कॉमन नहीं लेंगे। मतलब उसी को कॉमन लेना है, साधारण बातों में समझिए तो, जो जिसका कटने वाला प्लस से पहले भी और प्लस के बाद भी हो। तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स गुना एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स। ठीक है, तो देखिए तो एक एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुना एक्स, तो एगो एक्स बाहर चला गया और एगो एक्स अंदर चला गया। ठीक है, और देखिए ई एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर देखिए ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 5 ही बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। फिर आपको क्या करना है कि देखिए हमको कॉमन किसको लेते हैं, देखिए तो ये पहले प्लस है तो प्लस दे दीजिए। हम कॉमन किसको लेते हैं, जिसका मतलब उभयनिष्ठ इसमें भी हो और इसमें भी हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब साधारण शब्दों में आपके समझने के लिए कहे तो कि कटने वाला इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। देखिए 5 से इसमें भी कटने वाला है
ठीक है। और 5 से इसमें भी कटने वाला है, मतलब 5 का गुणनखंड इसमें भी है और 5 का गुणनखंड इसमें भी है, तो हम 5 कॉमन लेंगे। लेकिन x इसमें था, लेकिन x इसमें नहीं था, तो हम x नहीं लिए, तो 5 कॉमन लिए, तो 5 तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बच जाएगा x। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस, और 5 का ये 25 है, तो 5 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, तो ये दे दिए। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि ई दुओ का बदला एगो लिख देना है, x प्लस 5। ठीक है, हो गया। और देखिए ई एक्स, तो ये एक्स आई प्लस 5। देखिए ये आपका गुणनखंड सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप गुणनखंड के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अब हम समीकरण के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है x/2 प्लस x/3 बराबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें मतलब हल करके x का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होगा कि दोनों का एलसीएम ले लेना होगा। ठीक है, तो देखिए अब जब भी 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 और 3 का एलसीएम लिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस जैसे भिन्न का जोड़ को सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से इसको इतना दूर को मतलब सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 है और 3 है, मतलब दोनों का एलसीएम लिए तो 6 आ गया। फिर 2 का भाग 6 में लगाएंगे, मतलब ये देखेंगे कि 6 2 से कितना बार में कटता है, तो 2 से 6 3 बार में कटेगा। वही 3 का गुना इसके साथ कर देंगे, मतलब x के साथ, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर देखिए इस 3 का भाग इसमें कितना बार में लगता है, तो इस 3 का भाग इसमें कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 3 दूना 6। ठीक है, वही 2 का गुना क्या करेंगे x के साथ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर 10 है तो बराबर 10 दे दीजिए। ठीक, अब हम यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसके बटा में 6 है, लेकिन इसके बटा में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 1 मान लेंगे, तो 1 हम अपने मर्जी से मान सकते हैं, अगर इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लिए। अब क्या करना है, देखिए बीच में बराबर का साइन है, तो जब ये बराबर का साइन हो बटा हो तो ये समझिए कि इसका क्रॉस गुना कर देते हैं, इतना का गुना 1 से और इसका गुना इससे कर देंगे। ठीक है, तो 3x के इकाई क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर प्लस 2x इकाई 2x। ठीक है, और बीच में बराबर है तो बराबर 6 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3x इधर और 2x कितना हो जाएगा 5x हो गया, और बराबर 60 है तो बराबर 60। फिर हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 60 को ऊपर लिखते हैं और इस x के गुणांक में जो 5 है इसको हम नीचे लिखते हैं। तो कटता है तो काट देंगे, कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, यानी कि x/2 प्लस x/3 बराबर 10 को सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समीकरण को भी हल कर लेंगे। ठीक है, और गुणनखंड को भी हल कर लेंगे। तो फ्रेंड वीडियो समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप इसको एक बार और देख लीजिए, 100% आप सभी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।